हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आईटीआर 3 और आईटीआर 4 की फाइलिंग में फॉर्म 10 आईए का शेड्यूल्स कैसे आपको फिलअप करना है, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो असेसमेंट ईयर 26-27 की आईटीआर फाइलिंग में ऐसा देखा जा रहा है कि जो फॉर्म 10 आईए का शेड्यूल है उसको थोड़ा सा इन लोगों ने कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है, लेकिन इसको बहुत ही ईजी लैंग्वेज में आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। फॉर्म 10 आईए आपको तब फाइल करना होता है जब आप न्यू टैक्स रेजिम से ओल्ड टैक्स रेजिम में जाना चाहते हो। अब यदि आप आईटीआर 1 या आईटीआर 2 को फाइल कर रहे हो तो उस केस में आपको फॉर्म 10 आईए सबमिट नहीं करना है। लेकिन ऐसे लोग जो कि आईटीआर 3 या आईटीआर 4 को फाइल करने वाले हैं, उन्हें फॉर्म 10 आईए न्यू टैक्स रेजिम से ओल्ड टैक्स रेजिम में स्विच करने के लिए फाइल करना होगा। और इन केस यदि आपने लास्ट ईयर या फिर उसके पहले आपने फॉर्म 10 आईए सबमिट कर दिया था और आप जो है न्यू से ओल्ड में आ गए थे, लेकिन असेसमेंट ईयर 26-27 में आपको फिर से न्यू टैक्स रेजिम में जाना है, तो ऐसे केस में भी आपको फॉर्म 10 आईए सबमिट करना पड़ेगा। अब असेसमेंट ईयर 26 और 27 के आईटीआर में फॉर्म 10 आईए को सबमिट करने का जो मेजर एडवांटेज वो ये है कि यदि आप एक रेजिडेंट इंडिविजुअल हो और आप बिजनेस और प्रोफेशनल इन्वॉल्व हो तो 12 लाख तक की आपकी इनकम यहाँ पे टैक्स फ्री हो जाती है। तो यदि आपने पहले फॉर्म 10 आईए सबमिट करके आप ओल्ड टैक्स रेजिम में गए थे तो असेसमेंट ईयर 26-27 में आपको फिर से फॉर्म 10 आईए सबमिट करना पड़ेगा, तभी आप इसका फायदा ले पाओगे। और यदि आप नहीं सबमिट करते हो तो फिर 5 लाख तक ही आपकी जो इनकम होगी वो टैक्स फ्री होगी, क्योंकि बाय डिफॉल्ट आप क्या करोगे, अपनी आईटीआर को आप ओल्ड टैक्स रेजिम में ही फाइल कर पाओगे। यहाँ पे देखो फॉर्म 10 आईए के लिए जो डेट है वो एक्सटेंड कर दिया गया है। तो पहले ये था 31 जुलाई था, लेकिन अब इसको बढ़ा के 31 अगस्त कर दिया गया। तो आप आईटीआर 3 फाइल करो या आईटीआर 4, आपको ये जो फॉर्म 10 आईए का शेड्यूल है सेम टू सेम दिखने वाला है। यहाँ पे A23 में आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हैव यू फाइल्ड फॉर्म 10 आईए विद इन द ड्यू डेट फॉर एनी अर्लियर असेसमेंट ईयर फॉर चूजिंग द ओल्ड टैक्स रेजिम। क्या आपने पहले फॉर्म 10 आईए को सबमिट किया था ओल्ड टैक्स रेजिम में जाने के लिए? सबसे पहले यहाँ पे यस से स्टार्टिंग करेंगे। जब आप यस करते हो तो यहाँ पे आपको दो असेसमेंट ईयर शो करता है, 24-25 और 25-26। इसमें आपको क्या एक्शन लेना है, इसके बाद यदि आप असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करते हो तो आगे आपको किस तरीके से आंसर करना है, इसके लिए यहाँ पे एक एक्सेल शीट को हम देखेंगे कैसे वर्क करता है, जिससे कि आप बहुत ही ईजी तरीके से अपना फॉर्म 10 आईए के शेड्यूल को सबमिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट सिनारियो हमारा ये है कि आपने असेसमेंट ईयर 24-25 में लेट से कि आपने ऑप्ट आउट किया था न्यू टैक्स रेजिम से ओल्ड टैक्स रेजिम में जाने के लिए। तो यहाँ पे आप यस सेलेक्ट करते हो तो उस केस में आपको सिलेक्शन करने के लिए बोलेगा कि आप असेसमेंट ईयर 24-25 में या फिर 25-26 में। तो पहला सिनारियो हमारा है कि मान लो कि आप 24-25 में आप ऑप्ट आउट हुए थे, तो यहाँ पे 24-25 आपने सेलेक्ट किया। इसके बाद आपको फॉर्म 10 आईए के एक्नॉलेजमेंट नंबर यहाँ पे एंटर करना होगा। इसके बाद फिर से आपको पार्ट बी में ये क्वेश्चन पूछेगा कि क्या आपने री इंटर किया था, मतलब कि असेसमेंट ईयर 25-26 में जब आप आईटीआर फाइल किए तो उस समय क्या आप री इंटर किए थे। यदि आपका आंसर यस है कि हमने 25-26 में अपनी आईटीआर को न्यू टैक्स रेजिम में फाइल किया था, इसके वजह से हमने क्या किया, फॉर्म 10 आईए को सबमिट कर दिया था। यहाँ पे यस आप सेलेक्ट करोगे, 25-26 आपको सेलेक्ट करना, उसके बाद आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर यहाँ पे इंटर करना। तो आपने जब यहाँ पे ये डेटा अपडेट कर दिया, तो जब आप यहाँ पे री इंटर हो गए तो करेंट असेसमेंट ईयर का जो डेटा होगा आपका ये नॉट एप्लीकेबल हो जाएगा। मतलब कि आपकी जो आईटीआर होगी असेसमेंट ईयर 26-27 की, वो न्यू टैक्स रेजिम में लॉक्ड हो जाएगी। अब यहाँ पे मान लो कि आप री इंटर नहीं किए असेसमेंट ईयर 25-26 में, आपने यहाँ पे नो पे सेलेक्ट कर दिए। अब ऐसे केस में यहाँ पे कोई भी आपको असेसमेंट ईयर नहीं डालने को मिलेगा और ना ही आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर एंटर करने को मिलेगा। अब आपको यहाँ पे असेसमेंट ईयर 26-27 का जो सेक्शन होगा ये ओपन हो जाएगा। अब असेसमेंट ईयर 26-27 के लिए भी आपको क्वेरी करेगा कि क्या आप ऑप्ट आउट होना चाहते हो। आपने यहाँ पे नो पे यदि सेलेक्ट कर दिया तो फिर से ये नॉट एप्लीकेबल हो जाएगा और आपको अपनी आईटीआर ओल्ड टैक्स रेजिम में ही फाइल करने को मिलेगी, क्योंकि अब असेसमेंट 24-25 में आप क्या किए थे, ऑप्ट आउट कर दिए थे, तो आपका जो स्टेटस है वो ओल्ड टैक्स रेजिम का ही रहा है, तो आप 26-27 में भी कंटिन्यू करोगे। अब यहाँ पे मान लो कि आप ऑप्ट आउट पे सेलेक्ट कर दिए तो आपको यहाँ पे फॉर्म 10 आईए सबमिट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको री इंटर होना है और यहाँ पे आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर इंटर करने पड़ेगा और आपकी आईटीआर न्यू टैक्स रेजिम के लिए लॉक्ड हो जाएगी। अब इसके बाद सेकेंड सिनारियो पे हम आते हैं। अब मान लो कि असेसमेंट ईयर 24-25 में आप फॉर्म 10 आईए को सबमिट नहीं किए थे, आप असेसमेंट ईयर 25-26 में आपने फॉर्म 10 आईए को सबमिट किया था ओल्ड टैक्स रेजिम में जाने के लिए। तो यहाँ पे आप यस सेलेक्ट करोगे, यहाँ पर आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर एंटर करना है। अब देखो ये वाला जो आपका होगा ये आपका नॉट एप्लीकेबल हो जाएगा,
क्योंकि यहाँ पे कोई एंट्री आपको करने को मिलेगी ही नहीं कि यदि आप असेसमेंट ईयर 25-26 सेलेक्ट करोगे तब। अब आपके सामने सिर्फ करंट असेसमेंट ईयर का यहाँ पे ऑप्शन खोल करके आ जाएगा कि करंट असेसमेंट ईयर में आपका क्या डिसीजन है। अब मान लो कि यहाँ पे आप नो पे सेलेक्ट करते हो तो उस केस में आप अपनी आईटीआर को ओल्ड टैक्स रेजिम में फाइल करो। लेकिन यदि आप यहाँ पे यस पे सेलेक्ट करते हो तो अगेन आपको फॉर्म 10 आईए री एंटर के लिए फाइल करना है, एक्नॉलेजमेंट नंबर आपको इंटर करना है और ऐसे केस में आपकी आईटीआर न्यू टैक्स रेजिम में लॉक्ड हो जाएगी। आप फिर से दोबारा जो है ओल्ड टैक्स रेजिम में नहीं जा पाएंगे। तो असेसमेंट ईयर 24-25 और 25-26 को जब आप सेलेक्ट करते हो तो किस तरीके से यहाँ पे आपको ये डेटा फिलअप करना ये आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे आपने यस सेलेक्ट किया तो मैंने आपको बताया कि दो ऑप्शन दिखेगा 24-25, 25-26। यदि मान लो कि 24-25 आप यहाँ पे सेलेक्ट किए, अब यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन करेगा कि आपने क्या री एंटर होने के लिए फॉर्म फिलअप किया था। अब आपने यदि री एंटर किया तो आपको यहाँ पे असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना, तो मैंने आपको 25-26 बताया था, उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर आपको यहाँ पे इंटर करना। यदि आप यहाँ पे नो पे सेलेक्ट करते हो तो उसको उसमें ये ब्लैंक हो जाएगा और यहाँ पे आपको फिर से यस और नो का ये ऑप्शन खुल जाएगा। अब यहाँ पे करंट असेसमेंट ईयर में आप यस सेलेक्ट करते हो तो आपको यहाँ पे डेट ऑफ फाइलिंग और उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर इंटर करना पड़ेगा। नो पे सेलेक्ट करोगे तो फिर आपकी आईटीआर जो है ओल्ड टैक्स रेजिम में फाइल होगी। तो यहाँ पे जो पहला वाला सिनारियो हमारा था कि यदि हम यस पे सेलेक्ट करते हैं तो इस एक्सेल शीट के बेसिस पे दोस्तों आपको अलग अलग डिफरेंट सिनारियो में किस तरीके से यहाँ पे फिलअप करना है डेटा। इसके बाद यहाँ पे यदि आप नो पे सेलेक्ट करते हो तो इसका मतलब ये हो कि आप पहले फॉर्म 10 आईए को सबमिट नहीं किए, मतलब कि असेसमेंट ईयर 24-25, 25-26 में आप अपनी आईटीआर को न्यू टैक्स रेजिम में ही फाइल किया आपने। इसके बाद अब आपको यहाँ पे पॉइंट नंबर बी में ये क्वेरी पूछेगा, तो इसको भी समझने के लिए हम यहाँ पे छोटा सा एक एग्जांपल ले लेंगे। यहाँ पे आपने नो पे सेलेक्ट किया तो आपको तुरंत जो है 26-27 के लिए स्टेटस पूछेगा कि क्या आप 26-27 में ऑप्ट आउट होना चाहते हो। तो यदि आप यहाँ पे यस पे सेलेक्ट करोगे तो आपको फॉर्म 10 आईए सबमिट करना होगा, उसका डेट एक्नॉलेजमेंट नंबर आपको एंटर करना होगा, तो आप ओल्ड टैक्स रेजिम में आप आईटीआर को फाइल कर पाओगे। लेकिन यदि आपने यहाँ पे नो पे सेलेक्ट कर दिया, ठीक है, तो उस केस में आपकी जो आईटीआर होगी बाय डिफॉल्ट न्यू टैक्स रेजिम में ही आपको फाइल करने को मिलेगी। तो फॉर्म 10 आईए का कॉन्सेप्ट आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। यदि आपको फिर भी कुछ डाउट होता है तो कमेंट में लिख से पूछ सकते हैं। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।